गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुडविल के वैल्यूएशन या कैलकुलेशन हम कह सकते हैं, उसके मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम लास्ट मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और अभी लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण का मतलब क्या है? जो कैपिटल से रिलेटेड हो। तो मेन डिफरेंस क्या है पिछले मेथड्स में और इस मेथड में? पिछले जितने भी जो 2-3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने गुडविल का कैलकुलेशन प्रॉफिट बेसिस पे किया था, और ये जो मेथड है इसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन या कैलकुलेशन कैपिटल मेथड पे करेंगे। तो इस मेथड के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डीपली। देखिए, मैं आपको कह दूं कोई भी बिजनेस, ए जो पर्सन है वो अपना कोई बिजनेस करना चाहता है और वो चाहता है 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करे बिजनेस में, 1 लाख। और जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो बिजनेस रिटर्न दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, बदले में कमा के पैसा दे रहे हैं, वो रेट अभी मार्केट में है 10%। जो इन फॉर्मूलों में हम रेट का यूज कर रहे हैं ना, रेट का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेस से जिस रेट पे हमें प्रॉफिट होने वाला है या जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, तो वो रेट लिया जाता है। तो ए अपना बिजनेस करना चाहता है, 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने देखा मार्केट में जो रेट है रिटर्न का, बिजनेस जो कमाई दे रहे हैं नॉर्मली वो 10% है। तो वो पता कर सकता है भाई उसके बिजनेस से उसको 10% के रेट से 10,000 प्रॉफिट होने वाला है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ कि जहां हमने कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट का पता लगाया। जब हमारे पास कैपिटल हो, रेट ऑफ रिटर्न हो, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। भाई इतनी कैपिटल होगी बिजनेस की, इस रेट से प्रॉफिट हो रहे हैं लोगों को या मार्केट में, तो भाई हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल कैपिटलाइजेशन समझने के लिए लेते हैं। यहां तो कैपिटल से हमने प्रॉफिट निकाला है, समझिए। यहां कैपिटल से हमने प्रॉफिट का पता किया है, जो जर्नल सा मेथड है, फॉर्मूला है। अगर इसका हम उल्टा कर दें, इसी एग्जाम्पल को अगर हम उल्टा लें, तो समझिएगा, ए जो है कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, वो चाहता है 20,000 जो है ना प्रॉफिट वो कमाए। वो 20,000 प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसने देखा मार्केट में रेट है प्रॉफिट कमाने का 10% नॉर्मली, तो उसने अपना प्रॉफिट पहले से फिक्स कर लिया, भाई इतना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए। रेट उसने पता किया, तो अब वो अपनी कैपिटल निकाल सकता है इस प्रॉफिट के बेसिस पे। इस प्रोसेस को कैसे निकाल सकता है? पिछला जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल से प्रॉफिट निकालने का, यहां उल्टा है, प्रॉफिट से कैपिटल पता करना। तो उल्टा प्रोसेस है, फॉर्मूला भी उल्टा काम करेगा। कैसे? 20,000 जो उसने प्रॉफिट रखा है अपना कमाने के लिए, मल्टीप्लाई 100/10 कर देंगे, तो ये आपका 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख कैपिटल आ जाएगी। तो यानी कि जब प्रॉफिट से हम कैपिटल पता करना चाहें, प्रॉफिट को बेस बना के कैपिटल निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना, प्रॉफिट को कैपिटल में बदलना या प्रॉफिट से कैपिटल निकालना, तो ये कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है। तो इसी मेथड के 2 पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कि गुडविल की कैलकुलेशन किस किस तरह से हो सकती है। इसमें फर्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपके बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहे हैं, देखिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो हमारे बिजनेस के एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं,
उनका हमने एवरेज निकाल लिया, हमारे एवरेज प्रॉफिट आ गए। अगर उन प्रॉफिट के बेसिस पे हम अपने बिजनेस की कैपिटल पता करें, भाई हमें जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से, तो उस एवरेज प्रॉफिट को बेस बना के आप कैपिटल निकालोगे। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आपके एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकल के आएगी। उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, जो हम पीछे सीख चुके हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप कैलकुलेट भी कर सकते, कुछ ईयर के प्रॉफिट दे देगा, जो फॉर्मूला हमने सीखा है उससे आप निकाल लोगे। मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा 100 अपॉन रेट, जिसको रेट ऑफ रिटर्न हम कहते हैं। और ये रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा इस चैप्टर में हर हाल में। तो इससे आपके पास वो कैपिटल आ जाएगी जो आपके प्रॉफिट के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हमें तो गुडविल चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? जो आपके पास कैपिटल आई है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जिसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं, उस अमाउंट में से अपने बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो, जो आपके बिजनेस की कैपिटल है। भाई ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटल निकाली, ये तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और आपकी जो है बिजनेस की, जिसको हम एक्चुअल कहते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जो कैपिटल होनी चाहिए आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, उसमें से जो आपकी एक्चुअल कैपिटल ऑलरेडी है वो माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल आएगा। ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, हमने समझा है, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सेकेंड पार्ट है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ तो हमने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाली थी, अब हम सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे सीधा सा फॉर्मूला है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट लीजिए, जो पीछे हम सीख चुके हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसी से सुपर प्रॉफिट आप निकालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन रेट। वो रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, 10% हो, 20 हो, 30 हो, 12 हो, जो भी हो, आपकी गुडविल आ जाएगी। क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हमारे एक्सेस प्रॉफिट हैं, नॉर्मल जो प्रॉफिट है मार्केट में लोगों के या बाकी बिजनेस के, और हमारे जो प्रॉफिट हैं जिसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, उसका हमने डिफरेंस निकाल लिया, उसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। यानी कि हम जो फालतू पैसा कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, वो सुपर प्रॉफिट है, और वो हमारा गुडविल के कारण ही हो रहा है, तो उसी से हम गुडविल निकाल देंगे सीधी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। आप इसको समझिए, लिखिएगा, फॉर्मूले को याद करिएगा। किसी तरह की कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा।